बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी, हर वक्त कमरे में बंद इबादत करती रहती थी और मैं बहुत खुश थी कि वो कितनी नेक है। जब एक रात ख्वाब में मेरे शोहर आए और बोले, तू 3 रात बेटी से छुप और इसके बिस्तर के नीचे सोना। आँख खुली तो मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मैं अपने मरहूम शौहर की बात नहीं टाल सकती थी। जब ही अगले दिन बेटी के बिस्तर के नीचे छुपकर सो गई, लेकिन रूह तब लरसी जब रात 2 बजे मेरी बेटी ने अपने कहानी का बाकायदा आगाज कुछ यूं होता है। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। मुझे अपने शोहर से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए सारी जिंदगी उनके नाम पर गुजारने का इरादा किए बैठी थी। एक बच्ची थी मेरी, जिसकी परवरिश मैंने दिलो जान से की थी कि जब अगले जहां में अपने शोहर से मुलाकात होगी तो फख्र से कह सकूंगी कि आपकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी करके आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची अब जवान हो चुकी है और अब उसके पास के लोग मुझे कहते हैं कि औलाद एक हो पर नेक हो, जैसी तुम्हारी औलाद है। ये बातें सुनकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। मेरी समीना सच में बहुत ही नेक है। वो सारा सारा दिन कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहती है, सारी सारी रात इबादत करती है। वो जब इतनी इबादत करती है तो मेरे दिल में उसका रौब सा पैदा हो जाता है। फिर मुझे उस राज का ख्याल आता है जो मैंने उससे छुपा रखा है। मुझे खौफ आता है कि कहीं वो इसी वजह से मुझे पकड़ ना हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी उसे ये राज नहीं बता सकती, इसलिए दिल की बात दिल में रखकर बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि वो इस राज तक कभी पहुँच ही ना पाए जो मैंने उससे छुपा रखा है। लेकिन मैं भी समीना से शादी की बात करती हूँ तो वो फ़ौरन से इनकार कर देती है कि अभी पहले अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ। मैं दोपहर का खाना बना रही थी जब मेरे भाई साहब का फ़ोन आया था। वो बोले, तहमीना, तुम और समीना जल्दी से हमारे घर पहुँच जाओ, मेरी इकलौती बेटी फारिया की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें महीना भर पहले से ही बुला रहा हूँ। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। बोली, भाई आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊँगी। दरअसल मेरा शुरू से ही इरादा था कि मेरे भाई साहब मेरी समीना की शादी अपने मंझले बेटे से कर देते, क्योंकि वो उसका हम उम्र भी था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। एक ही बहन थी इनकी, इसकी शादी भी हो जानी थी, फिर मेरी बेटी इस घर में राज करती। मैंने जल्दी से खाना बनाया और उठकर अपनी बेटी के कमरे की जानिब चल दी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि समीना ने तो अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो चंद लम्हों की ताख़ीर के बाद दरवाज़ा खुल गया था। मेरी बेटी को सांस चढ़ा हुआ था और वो बड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं बोली, क्या बात है समीना, तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था? वो बोली, अम्मी कपड़े तब्दील कर रही थी। मैंने बोला, चलो अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मैं उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ बेड पर ले गई। मैं बोली, मामू की तरफ से फ़ोन आया था, वो हमें शादी पर बुला रहे हैं, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, हम परसों यहाँ से निकल जाएंगे। समीना की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो बोली, अम्मी मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और बोली, क्यों क्यों नहीं जा सकती तुम? वो कहने लगी, अम्मी मैंने अब्बू के लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, मैं उनके इसाले सवाब के लिए अमाल कर रही हूँ, मैं वो अमाल बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं बोली, बेटी समझा करो, अमाल तो तुम सारी ज़िंदगी करती रहोगी, मगर शादी पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमसा को पसंद कर रखा है। तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। वो खाली आंखों से मुझे देखकर बोली, अम्मी मैं शादी के काबिल नहीं रही हूँ। मुझे समीना की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वो घबरा गई और बोली, अम्मी मुझे दुनिया की रंगीनी से बहुत खौफ आता है, मैं कभी भी दुनिया की रंगीनी की तरफ नहीं जाना चाहती, इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे लेकर ना जाइए, मैं यहीं पर रह लूँगी और अब्बू की वफ़ात के लिए और उनके साले सवाब के लिए उनके लिए कुरान ख़्वानी करूँगी, और कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं आ सकी तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ अम्मी आप चली जाएं।
मैं ये सुनकर बहुत हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी मुझसे किस तरह से बात कर रही थी। मैं बस उसे घूरती रह गई थी। आने वाले दिनों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी बेटी उस शादी पर जाने के लिए रजामंद हो जाए। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम शादी पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी थी। शादी में 1 हफ्ता रह गया तो मुझे मजबूरन अपनी तैयारी करना पड़ी थी। मैं अपने भाई के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मैंने समीना से कह दिया था कि मैं पड़ोसन को कह जाऊंगी कि वो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रह ले। समीना चिढ़कर बोली, रहने दे अम्मी, मुझे किसी पड़ोसन की ज़रूरत नहीं है। मैं तन्हा भी रह सकती हूँ। अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की ज़िद की तो मैं क्या करूँगी? मैं गुस्से से बोली, समीना तुम जानती हो क्या, इबादत में वालिदैन की इज्जत करना भी शामिल है, उनका कहना मानना भी लाजिम है। फिर तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे कमरे में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो वो तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकती? समीना बोली, अम्मी आप जानती हैं ना, मैं इबादत करती हूँ, इसलिए मैं किसी के मौजूदगी में डिस्टर्ब होती हूँ। मैं बोली, अच्छा चलो ठीक है, पड़ोसन मेरे कमरे में सो जाया करेगी। अल्लाह अल्लाह करके शादी पर जाने के इंतजामात हुए थे। मैं जानती थी कि भाई और भाभी इस बात का बहुत बतंगड़ बनाएंगे कि समीना क्यों नहीं आई। जैसे ही मैं शादी वाले घर में पहुंची, भाई साहब बोले, तहमीना तो मेरी बेटी को क्यों नहीं लेकर आई? मैं डरते डरते बोली, भाई साहब वो सख्त किस्म का पर्दा करती है। कहने लगी, अम्मी शादी में जाऊंगी तो मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगी, बस इसीलिए नहीं आई। भाई बोले, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी परवरिश की है। फिर वो बोले, तहमीना शादी वाला घर है, खुशी का मौका है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी खुशखबरी सुना दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी समीना अपने हमज़ा के लिए ले लूँ। जैसे ही छोटे बेटे का रिश्ता भी मिल गया तो मैं उन दोनों की शादी एक साथ ही कर दूंगा। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, भाई साहब आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं बेइंतहा खुश थी। भाई साहब मेरे सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए थे। शादी खैर से ख़त्म हो गई थी। मैं अपने घर चली गई। पड़ोसन तो मेरी बेटी से वारिस सदके जा रही थी। कहने लगी, मैंने उस कम उम्री में कोई इतनी इबादत गुजार लड़की नहीं देखी। ये बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हुई थी। मैंने पड़ोसन का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे चंद तहाइफ देकर रुखसत कर दिया था। मैंने समीना से कहा कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारा हाथ मांग लिया है, वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे से हो जाए। समीना मेरी बात सुनकर खुश नहीं हुई थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोली, अम्मी आपने हमेशा से मेरे ननिहाल वालों का जिक्र किया है, आज तक कभी ये नहीं बताया कि मेरे ददियाल वाले कहाँ हैं। क्या बाप के मरते ही ददियाल वाले भी मर गए जो आपने उनके बारे में कभी कोई बात नहीं की? समीना ने मेरे जख्मों पर नमक डाल दिया था। मैं गुस्से से बोली, हाँ समीना, तुम्हारे ददियाल वाले सब मर गए। तुम जानती हो क्या, तुम्हारे अब्बू ने मुझसे पसंद की शादी की थी। उसके घर वाले ये देख बात दिल में रख कर बैठे थे। तुम जब 3 साल की हुई तो तुम्हारे अब्बू इंतकाल कर गए। फिर तुम जानती हो क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुझे मनहूस कहकर अपने घर से निकालना चाहा। मैं बेआसरा थी, बेआसरा बेसहारा थी, कहाँ जाती? मैं डट गई और बोली, जिस जगह पर मेरे शोहर का दिन निकला है मैं वहाँ से नहीं जाऊंगी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। आखिर मैं भी हिम्मत हार गई थी। जिस दिन मैं घर से निकलने लगी थी उस दिन वहाँ पर वकील आ गया था। उसने मेरे शोहर की जायदाद के कागजात मुझे थमा दिए थे। वो बोला, आपके शोहर ने आपके लिए एक घर ले रखा था, वो आपके नाम पर है। ये बात सुनकर तुम्हारे चचा और दादी की तो राल टपकने लगी थी। उन्होंने मुझसे मेरा बैग छीन लिया और बोले, बेटी तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरे बेटे की निशानी समीना है। मैंने भी फौरन से इसे वापसी का इरादा तर्क किया और उनके साथ ही रहने लगी। मगर असल बात तो बाद में खुली थी। मुझे मेरी सास और देवर ने इसलिए रोका था ताकि वो मेरे नाम पर लगी जायदाद को मुझसे हथिया लें। मैंने जब साफ इनकार कर दिया तो वो मुझे धमकाने लगे, वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं उनकी बेरहमी देखकर शशता रह गई थी, इसलिए एक दिन चुपचाप उनके घर से भाग के अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। मगर यहाँ भी उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी का दायरा तंग करने की बहुत कोशिश की थी। वो मुझे डराते धमकाते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे खौफजदा करने के लिए अदालत से तुम्हारी कस्टडी लेने के लिए रुजू कर लिया था। मगर मुश्किल की इस घड़ी में मेरा भाई काम आया था। अगर वो मेरा सहारा न बनता तो आज तुम और मैं किसी के घर में बर्तन धो रही होती। मैंने आज तक
तुम्हारे बाप के घर वालों का ज़िक्र तुम्हारे सामने इसलिए नहीं किया था ताकि तुम्हारा दिल उनकी तरफ से मैला ना हो जाए। समीना का चेहरा एकदम से उतर गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। बीते दिनों की अज़ियतें याद आई तो आंखें भर आई थी। मुझे इस दम अपने शोहर की बहुत याद आई थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टोर रूम में चली गई थी। वहाँ पर मेरी शादी की तस्वीर, मेरे शोहर के खतूत और उसकी चंद डायरियाँ पड़ी थी। मैं एक-एक चीज़ को देखकर रोती चली जा रही थी। कभी अपने मरहूम शोहर के खत पढ़कर रोती, तो कभी उनको चूमने लगती थी। मैं हर चीज़ बड़े गौर से देख रही थी। तभी मेरी नज़र डायरियों पर पड़ी। उनमें से एक डायरी गायब थी। वो सुरमई कवर वाली डायरी न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अंदर ही अंदर से बेहद खौफज़दा हो चुकी थी कि कहीं वो डायरी समीना के हाथ तो नहीं लग गई, क्योंकि उस डायरी में समीना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा हुआ था। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरी समीना शुरू से ऐसी नहीं थी। वो इबादत भी किया करती थी और स्कूल भी जाया करती थी। मेरी हर बात भी माना करती थी, मगर चंद माह से वो अजीब सी हो गई थी। इसने सब कुछ छोड़ दिया था। हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी थी, मेरी बात भी नहीं मानती थी। मैं बेहद परेशान थी, इसलिए सोचा कि किसी वक्त मैं उसके कमरे की तलाशी लूंगी। मैं ये सब बातें दिन भर सोचती रही थी। यूं ही सोचते सोचते मैं सो भी गई थी। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी जब मुझे ख्वाब में मेरा शौहर मिलने आया था। वो बोला, तहमीना, तुम 3 रातें बेटी से छुपकर उसके बिस्तर के नीचे सो जाना। जब आँख खुली तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये कैसा ख्वाब था। मेरा शौहर बहुत सालों बाद आज मेरे ख्वाब में आया था, और ख्वाब भी कितना अजीब सा था। मुझे एकदम से फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की जानिब बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखकर शशता रह गई थी कि रात के इस पहर भी मेरी बेटी का कमरा लॉक था। न जाने वो इस तरह से अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी। इससे कबल तो कभी उसने कमरे को लॉक नहीं किया था। सुबह हुई तो मैं बोली, समीना, तुमने रात में अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों किया हुआ था? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूर कर बोली, क्यों अम्मी, आप क्या रात भर मेरी जासूसी करती रहती हैं? मैंने बात को मजाक का रंग देना चाहा, इसलिए हंसकर बोली, नहीं बेटी, वो तो बस रात मुझे डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई थी। वो बोली, अम्मी, मालूम नहीं क्या आपको रात में डर लग रहा था या नहीं, मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। मैं हंस दी थी, लेकिन जवान बेटी का रवैया और शोहर का ख्वाब मुझे बेहद परेशान कर रहा था। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने मरहूम शोहर की बात नहीं टालूंगी। जब भी रात होते ही मैं बेटी के बिस्तर के नीचे छुपकर लेट गई थी। मेरी बेटी जब अपने कमरे में आई तो वजू करके आ गई थी। वो अपनी नफली इबादत में मसरूफ थी, जबकि बेड के नीचे लेटी अपनी इस हालत पर मैं कुड़ रही थी। सारी रात मेरी बेटी इबादत में मसरूफ रही थी। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था जो मुझे चौंका देता। सुबह जब मेरी बेटी फजर की नमाज के लिए वज़ू करने के लिए हाथ बाथरूम में जल्दी से भाग कर गई तो मैं अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात फर्श पर पड़े रहने की वजह से मेरा अंग अंग टूट रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि मैं छोटे बच्चों की तरह एक ख्वाब के पीछे क्यों पड़ गई हूँ। मैंने सोचा कि कल रात मैंने इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की है। अगर समीना को पता चल जाता तो उसकी नज़रों में मैं गिर जाती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि रात के वक्त समीना के कमरे में नहीं जाऊंगी। मगर जैसे ही रात हुई मुझे बार बार अपने शोहर की आवाज़ सुनाई देती रही, जैसे वो कह रहे हों कि जाओ समीना के कमरे में चली जाओ। मैं अपने फैसले पर ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी, इसलिए रात होते ही एक बार फिर से अपनी बेटी के बेड के नीचे लेट गई थी। आज तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही थी। मैंने तो कभी अपने शोहर का हुक्म तब नहीं टाला था जब वो जिंदा थे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो आज मैं कैसे उनकी हुक्म अदूली कर सकती थी। सारी रात मैं यूं ही लेटी रही थी। मेरी बेटी कुरान पाक की तिलावत करती रही, नफल पढ़ती रही। यूं ही दूसरी रात भी गुजर चुकी थी। मैं सुबह अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शायद ये ख्वाब मुझे इसलिए आया हो कि इस शब में अपने शोहर की तस्वीरें जो बार बार देख रही थी, शायद इस ख्वाब की कोई हकीकत ही ना हो। मैंने सोच लिया कि अब मैं इस बेमायनी ख्वाब की तकलीद नहीं करूंगी। मैंने थोड़ा सा आराम किया और उठकर नाश्ता बनाने लगी थी।
नाश्ता बनाकर मैंने सोचा कि चलो समीना को भी आराम दे दूं। मैं जैसे ही उसके कमरे की जानिब बढ़ी, समीना की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया कि न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया है। वो क्यों रो रही थी? वो रोते हुए बोली, मुझे आपकी बहुत याद आती है, जल्दी से मेरे पास आ जाए ना। मैं तो दंग रह गई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरा अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया था। चंद लम्हों के ताख़ीर के बाद समीना ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो बोली, अम्मी क्या हो गया है? आप इस तरह से मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रही हैं? कोई भौचाल आ गया है क्या? पहले तो सोचा उससे पूछ लूँ कि किसके साथ बातें कर रही थी, मगर जब उसके हाथ में इसके बाप की तस्वीर पकड़ी देखी तो मैं सब समझ गई थी। वो अपने बाप से मुखातिब थी शायद, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल धड़क सा गया था। मैं बोली, बेटी नाश्ता ठंडा हो रहा है, इसलिए तुम्हें लेने आई थी। इसने बिना कुछ कहे तस्वीर साइड पर रख दी और मेरे पीछे पीछे चली आई थी। मैं अजीब शशोपंच का शिकार थी। मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है, आज भी मुमकिन कर ही लेती हूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी के बेड के नीचे छुप गई थी। मेरी बेटी मालूम के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मैं हैरान रह गई कि रात के इस पहर ये कैसी दस्तक है। समीना ने जल्दी से कुरान पाक चूम कर रख दिया और खिड़की खोल दी। मुझे किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। समीना रोने लगी थी। वो बोली, आप पिछली 2 रातों से क्यों नहीं आए? जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह आपको फ़ोन ना करती तो शायद आप आज भी ना आते। ओहो, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। सुबह जब मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही थी तो ऊपर से अम्मी आ गई थी। मुझे 100% यकीन था कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू सुन ली है, इसलिए मैंने जल्दी से अब्बू की तस्वीर पकड़ ली। अम्मी समझें कि शायद मैं अपने ख्याल में अब्बू के साथ बातें कर रही थी, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। तभी मुझे एक लड़के के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो हंसते हुए बोला, तुम तो आज बाल बाल बची हो। मैंने तुमसे कितना कहा कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ भी नहीं जाती और फिर मुझे याद कर कर के रोती भी हो। इससे ज़्यादा और कुछ सुनने की मुझ में सकत ना थी, इसलिए बेड के नीचे से निकल आई थी। उन दोनों की निगाह जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो पड़ी पड़ी निगाहों से मुझे देखते रह गए थे। समीना आगे बढ़कर बोली, अम्मी आपने कैसी हरकत की है? आप मेरे बेड के नीचे छुप गई थी। आपको ऐसी हरकत करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई? आप इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे सकती हैं? समीना शर्मिंदा होने की बजाय मुझ पर चढ़ दौड़ रही थी। तब मैं चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो, अपनी नहीं तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपने मरे बाप के सर में खाक डालते हुए? मैं तो कभी मरकर भी ये सोच नहीं सकती कि तुम इतनी गलीज़ निकलोगी। फ़ोन पर रो रो कर अपने आशना को गुनाह की दावत दोगी। और वो तो देखो बेगैरत भागा नहीं, जूं का तू खड़ा है कि एक बूढ़ी माँ आखिर मेरा क्या उखाड़ लेगी। समीना बोली, अम्मी ये मेरा आशना नहीं है, बल्कि मेरा शोहर है। हम दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर रखा है। मैं तो ढह सी गई थी। मैं बोली, कौन है ये खबीस, कहाँ से मिला तुझे? समीना रोने लगी और बोली, अम्मी ये मुझे अब्बू की डायरी से मिला था। वो डायरी जो आपने मुझसे छुपा कर रखी थी, इसमें था उसका नाम इब्राहिम है। अब्बू की डायरी में हम दोनों की तस्वीर भी थी। हम दोनों बहुत छोटे थे मगर एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। अब्बू ने इस तस्वीर के साथ ही मुझे मुखातिब करके लिखा था कि समीना अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी एक वसीयत याद रखना, तुम इब्राहिम के साथ ही शादी करना। अम्मी आपको ज़रा शर्म नहीं आई अब्बू की वसीयत मुझसे छुपाते हुए? आपने दादी और चाचू के काले करतूत तो मुझे बता दिए थे, मगर ताया अब्बू का जिक्र ही नहीं किया कि मुझे कुछ नहीं याद आएगा कि मैं ताया अब्बू की होने वाली बहू हूँ। ताया अब्बू ने मुश्किल मराहिल में बहुत साथ दिया था। आपका स्टोर रूम में अब्बू के खतूत भी पड़े थे। मैंने इस पुराने पत्ते पर इब्राहिम का नाम एक ख़त लिखा था जो खुशकिस्मती से इसे मिल गया था। और अम्मी देखें अब हम दोनों एक हैं। मैं समीना की बातें सुनकर रोने लगी थी और बोली, बेटी तुम्हारे ददियाल वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया था। मुझे यही खौफ था कि अगर मेरे मरहूम शोहर की वसीयत की लाज रखते हुए उन लोगों ने तुम्हारी शादी इब्राहिम से करा दी तो सारी ज़िंदगी तुम्हें इस बात के ताने देंगे, तुम्हें एहसास जतलाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे शोहर को कुछ हो जाता तो फिर ये लोग ही तुम्हें घर से निकालने में 1 मिनट की ताख़ीर न करते।
میری باتیں سن کر سمینہ رونے لگی تھی۔ وہ بولی امی مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کرنے کے پیچھے آپ کے پاس کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں آپ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ مجھے آپ کی وجہ معلوم ہو چکی ہے، مگر امی میں اپنے ابو کی وصیت پوری کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میرا داماد ابراہیم آگے بڑھا اور بولا چچی وقت گزر گیا ہے، سب اچھے ہو چکے ہیں، ہماری طرف خیر کے خیر ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، سب آپ کو آپ کا حق دینے کو تیار ہیں۔ میری بیٹی نکاح کر چکی تھی، اب میرے پاس ضد کرنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں ابراہیم سے سمینہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا، مگر جو زندہ تھے انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا اور ہم سب مل کر بہت خوش رہنے لگے تھے۔ دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔